हमने जीओसी स्टार्ट कर रखी है पहले से ही, 3 चैप्टर हो चुके हैं जिसमें हमने इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ चुके हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट को हम कहाँ यूज़ में ले सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी। इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी के लिए भी हमें क्या चाहिए होगा, इंडक्टिव इफेक्ट का पता होना ज़रूरी होता है। इसी तरीके से इंडक्टिव इफेक्ट के ज़रिए ही हम चेक कर सकते हैं एसिडिक और बेसिक नेचर भी। अब आगे हम पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे कि कैसे इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी चेक करेंगे, कैसे एसिडिक और बेसिक नेचर को चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। तो इंटरमीडिएट्स सबसे पहले देखेंगे कौन कौन से होते हैं, कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल और कार्बेनायन। कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल ऐसे इंटरमीडिएट्स होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ठीक है। और कार्बेनायन जिनके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, अधिकता होती है। यानी ये तो दोनों क्या होंगे, इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट होंगे और ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिकली रिच होगा, ठीक है। ऑल अबव इंटरमीडिएट्स आर शॉर्ट लाइफ, लेस स्टेबल होते हैं। ये लेस स्टेबल होते हैं, ये कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल और कार्बेनायन, ठीक है। चलिए अब हम चेक करना है कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को कैसे चेक करेंगे। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को हम इंडक्टिव इफेक्ट से चेक करेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई और माइनस आई से देखेंगे। सबसे पहले तो हमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से ये डिसाइड करना है कि ये प्लस आई इफेक्ट देगा या फिर माइनस आई इफेक्ट देगा। कल के वीडियो में हम पढ़ चुके हैं पूरा। तो प्लस आई इफेक्ट जो देगा उसके उस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, और जो माइनस आई इफेक्ट देगा उस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट उतनी ज़्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी, और जितना ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा उतनी ही कम इसकी क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। उसके अलावा यहाँ ये भी चेक करना है, कि ग्रुप कौन सा जुड़ा हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जो ग्रुप होगा वो प्लस आई इफेक्ट दिखाएंगे, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा वो माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा। और यहाँ हम पढ़ चुके हैं कि जो प्लस आई इफेक्ट देगा वो स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, और जो माइनस आई इफेक्ट देगा वो स्टेबिलिटी को कम करेगा। कैसे करेगा, देखिए यहाँ हमारे पास कोई कार्बोकैटायन है, यानी उनके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। अब इनके पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप जुड़ रहा है, और इस कार्बोकैटायन को तो चाहिए क्या, स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन ही चाहिए। और इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप जब इसके जुड़ चुका है तो इसकी स्टेबिलिटी अपने आप बढ़ जाएगी। दूसरी ओर जब इस पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, यानी इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप हो, तो जब ये इनके पास पहले से ही कमी है, ऊपर से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ जाते हैं तो इसमें और कमी कर देते हैं, तो इनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। चलिए अब देखते हैं, एक एक करके सवाल सॉल्व करते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है स्टेबिलिटी का, या इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा हुआ है, इसको डिक्रीजिंग, और इसके साइंस आप पहचान लेना, इनको उल्टा कर देना तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। देखिए अब इनका ऑर्डर इस तरीके से याद कर लो, ऑर्डर लिखना है इनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अब ये देखिए आप यहाँ पे ये कार्बोकैटायन लिए गए हैं, ये क्या है, ट्रिपल बॉन्ड जुड़े हुआ है, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड जुड़ा है, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। और यहाँ इस जब भी ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हो इसका मतलब है कि वो कार्बन कैसा है, sp, और डबल बॉन्ड मतलब sp2, और सिंगल बॉन्ड है तो sp3। ये याद रखना, कहीं भी कोई भी स्ट्रक्चर में हम ये सवाल सोल्व करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड जब भी आएगा तो sp दिखाएंगे, डबल बॉन्ड होगा तो sp2, और सिंगल बॉन्ड होगा तो sp3 से दिखाएंगे। चलिए कल हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, जिसका परसेंट S ज़्यादा होगा वो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा, और जिसका परसेंट S कम होगा वो लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा। और जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा,
ये कल हमने पढ़ा था, उसका क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा और प्लस आई इफेक्ट कम होगा। अब देखिए, जिसका परसेंटेज करेक्टर कम होगा उसका प्लस आई क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा। और जब इसका प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा, क्योंकि यहाँ भी हमें ये देख रहे हैं कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी उसी की ज़्यादा होगी जिसका प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, परसेंट एज करेक्टर जिसमें जितना कम होगा उतने ही, जितने ज़्यादा कम होगा उतने ही वो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम दिखाएगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो उसका प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा। और आगे और सवाल देखते हैं। यहाँ पे रिंग दी हुई है और रिंग पर क्या जुड़ा हुआ है, प्लस चार्ज है, यानी कैटायन जो है वो रिंग पर है, डायरेक्टली रिंग पर है ये चार्ज। और अब यहाँ हमें ये देखना है कि रिंग से जो हम माइनस आई एफ प्लस आई इफेक्ट पढ़ के आए थे वो क्या पढ़ के आए थे, हमने कल ये पढ़ा था कि जितनी छोटी रिंग होगी, क्या पढ़ के आए थे, जितनी छोटी रिंग होगी उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। कल पढ़ के आए थे कि जितनी छोटी रिंग होगी उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, यानी माइनस आई इफेक्ट उतना ही ज़्यादा होगा। लेकिन जितनी बड़ी रिंग होगी उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी, यानी उसका प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा। जब प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है तो अपने आप क्या हो जाएगी, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ देखिए, ट्राइटियम, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन ये जुड़े हुए हैं। इससे इसका जो हम निकालेंगे वो मॉलिक्यूलर वेट से निकाल लेंगे कि जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा प्लस आई इफेक्ट उतना ही ज़्यादा होता चला जाएगा। प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा। इसका ऑर्डर कल हमने बताया था कि प्लस आई का ऑर्डर अलग से याद रख लेना, माइनस आई का अलग से याद रख लेना। तो ट्राइटियम का सबसे ज़्यादा होता है, फिर ड्यूटेरियम का और फिर हाइड्रोजन का। तो ट्राइटियम का प्लस आई ज़्यादा होगा तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, उससे कम ड्यूटेरियम की और सबसे कम किसकी होगी, हाइड्रोजन की होगी। आगे देखिए, हाँ, यहाँ देखिए प्लस आई इफेक्ट इस पर ज़्यादा हो रहे हैं, यानी इस पर जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो जुड़ रहे हैं वो ज़्यादा जुड़ रहे हैं। इस पर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है और इस पर केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। आगे देखिए, यहाँ अगला सवाल देखिए, कार्बोकैटायन, जिस कार्बन पर प्लस चार्ज है उसको 1 दे रखा है, 1 नंबर, वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3। तो हमने यहाँ पे कैसे चेक किया था कल, प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट। यहाँ पे प्लस आई कैसे चेक करेंगे कि सबसे पहले देखेंगे डिस्टेंस। तो ये जो ग्रुप जुड़े हुए हैं किस डिस्टेंस पर जुड़े हैं, किस नंबर पर जुड़े हुए हैं। तो यहाँ से काउंटिंग करते हैं 1 2 और 3 नंबर पर जुड़ा हुआ है। इसमें देखते हैं कौन से नंबर पे जुड़ा हुआ है, 1 2 3 और 4। और इसमें देखते हैं कि 1 2 और 3 नंबर पर जुड़ा हुआ है। ठीक है, वन टू और थ्री, 1 2 3 4, 1 2 और 3 फर्स्ट और ये लास्ट का जो है वो उसकी जो स्टेबिलिटी होगी इसकी बजाय ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये तो इसकी डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, 4th नंबर पर है, और इन दोनों की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि इनकी डिस्टेंस क्या है, कम है। ये दोनों ही किस नंबर पे हैं, 3रे नंबर पर, और ये भी कौन से नंबर पे, 3रे नंबर पर। तो सबसे कम स्टेबिलिटी तो इसकी हो जाएगी। ठीक है, 2 नंबर की स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगी। अब ज़्यादा किसकी होगी, फर्स्ट और थर्ड में से ज़्यादा किसकी होगी, 1 2 3 पर इसमें 2 ब्रांच बनी हुई है, 1 और 2 2 ब्रांच बनी हुई है, और इसमें 1 2 और 3 पर केवल 1 ही ब्रांच बनी हुई है। यहाँ पर कितनी ब्रांच बनी हुई है, 1 और 2 ब्रांच बनी हुई है, और यहाँ पर कितनी ब्रांच बनी हुई है, 1 ही ब्रांच बनी हुई है। तो जितनी ज़्यादा ब्रांच होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी। तो फर्स्ट की क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी थर्ड की बजाय। तो सबसे पहले क्या चेक करना है, डिस्टेंस चेक करना है।
डिस्टेंस यदि सेम आ जाती है, जैसे फर्स्ट और थर्ड में डिस्टेंस सेम आ गई, तो डिस्टेंस सेम आने के बाद हम ब्रांचिंग देखेंगे। ठीक है, डिस्टेंस कम होनी चाहिए, ब्रांचिंग ज़्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये कार्बोकैटायन दिए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब इसमें देखो माइनस आई इफेक्ट दिखा रही है। फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रो ग्रुप जुड़े हुए हैं, NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये माइनस आई इफेक्ट दिखाते हैं। इसमें ऑर्डर में याद कराया था कल कि माइनस आई इफेक्ट के ऑर्डर ये है, तो उसमें बताया था फ्लोरीन, क्लोरीन ये माइनस आई इफेक्ट देते हैं। अब इसमें इनका ऑर्डर कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले हम इनको ऑर्डर देखते हैं। तो सबसे पहले डिस्टेंस चेक करेंगे, 1 2 3 और 4 नंबर पर है, 1 2 3 और 4 नंबर पर है, 1 2 और 3 नंबर पर है, 1 2 और 3 नंबर पर है। देखिए माइनस आई इफेक्ट इनका ज़्यादा है। ठीक है, इनका ज़्यादा है क्योंकि 1 2 और 3 नंबर पर है, और ये दोनों कौन से पर नंबर पर है, 1 2 3 और 4 नंबर पर है। जिसका नंबर कम होगा वो उसका क्या होगी स्टेबिलिटी, उसके आई इफेक्ट क्या होगा ज़्यादा होगा, चाहे प्लस आई इफेक्ट हो चाहे माइनस आई इफेक्ट हो। अब यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन ये ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इसमें माइनस आई इफेक्ट क्या होगा ज़्यादा होगा। 3 नंबर वाले डिस्टेंस जिसकी है उसकी माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा। अब 3 में भी हम क्या चेक करेंगे कि 1 2 और 3 दोनों सेम आ रहे हैं, 3 पर आ रहा है। दोनों की ब्रांचिंग एक ही फ्लोरीन है, एक ही NO2 है। तो अब लास्ट क्या चेक करेंगे, इनकी पावर चेक करेंगे। तो NO2 के का माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, फ्लोरीन का उससे कम होता है। तो माइनस आई इफेक्ट जो होगा इसका सबसे ज़्यादा होगा और उससे कम क्या होगा इसका होगा। हम माइनस आई इफेक्ट की बात कर रहे हैं अभी, और इसकी जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होती है वो माइनस आई इफेक्ट के एंटी प्रोपोर्शनल होती है, यानी जितना ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा उस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी। अब हमने ये चेक कर लिया डिस्टेंस से कि इसका माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा है, इसका माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा आ रहा है, तो हम लास्ट में हम क्या देखेंगे कि माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा आ रहा है तो उस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी। तो सबसे लास्ट में आ जाते हैं 3 नंबर का जो भी है। अब 4 नंबर पे जो ब्रांचिंग थी अब उसमें देखते हैं। 4 नंबर पर 1 2 3 और 4 पर है, ये भी 1 2 3 और 4 पर है, लेकिन यहाँ पे 4 पे 2 ब्रांचिंग है और इस पर क्या है 1 ब्रांचिंग है। 2 ब्रांचिंग है तो इसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा, और जब माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो माइनस आई इफेक्ट की जब हम स्टेबिलिटी देखेंगे तो हमें क्या देखना है कि पहले माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर लिख लेना, डिस्टेंस कम होगी, फिर उसके बाद ब्रांचिंग देखेंगे, ब्रांचिंग के बाद उसकी पावर देखेंगे किसकी पावर ज़्यादा है। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर लिखने के बाद, माइनस आई इफेक्ट का जब हम ऑर्डर लिख लेंगे तो उसके बाद उस ऑर्डर को उल्टा कर देंगे और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी आ जाएगी। ओके, तो इसमें कुछ ज़्यादा वो सोचने की बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल सवाल आते हैं कार्बोकैटायन में। हमें अगर ग्रुप देखना है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो हमें प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर लिखना है। प्लस आई इफेक्ट का जो ऑर्डर आएगा वही इस कार्बोकैटायन का ऑर्डर आएगा। और अलग यदि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए हैं तो इसमें माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर देखेंगे, और जो माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर आएगा उससे हम क्या कर देंगे, इसको उल्टा कर देंगे। और प्लस आई और माइनस आई का हम कल बता चुके हैं कैसे देखेंगे। सबसे पहले हम डिस्टेंस देखेंगे, सबसे कम नंबर पर होना चाहिए, डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, सबसे कम होनी चाहिए। और दूसरे नंबर पर हमें किस बात का याद रखना है कि ब्रांचिंग चेक करनी है। यदि डिस्टेंस सेम आती है तो उस सेम डिस्टेंस पर यदि ग्रुप की संख्या ज़्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। यदि ग्रुप भी सेम आ जाते हैं यानी ब्रांचिंग भी सेम आ जाती है तो उसके बाद उनकी ऑर्डर चेक करेंगे, उसकी पावर चेक करेंगे किसकी ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ तक
सब क्लियर है? सबसे मज़े की बात यहाँ पे ये है कि जो ऑर्डर हम कार्बोकैटायन का पढ़ के आए हैं वही ऑर्डर यहाँ हमें फ्री रेडिकल का भी देखने को मिलता है। यानी जैसे कार्बोकैटायन प्लस आई के समानुपाती होती है, यहाँ फ्री रेडिकल भी प्लस आई के समानुपाती है और कार्बोकैटायन भी वही ऑर्डर होगा सेम। जो कार्बोकैटायन का ऑर्डर होगा जो हम पीछे सवाल पढ़ के आए हैं उनमें प्लस की जगह यदि रेडिकल होता, कार्बोकैटायन की जगह रेडिकल होता तो वही सेम ऑर्डर होता। यहाँ पर हम एक दो सवाल यहाँ पे देख सकते हैं, उनके कर सकते हैं, बाकी सवाल सॉल्व उसी हिसाब से होंगे जैसे कार्बोकैटायन का करके आए हैं हम। तो देखिए ये ऑर्डर हमने चेक किया था, ट्राइटियम का ज़्यादा होगा, फिर उससे कम ड्यूटेरियम का और सबसे कम हाइड्रोजन का होगा। ठीक है, यहाँ हम चेक करेंगे, सबसे पहले डिस्टेंस देखेंगे। 1 2 और 3 पर है, 1 2 और 3 पर है, 1 2 3 और 4 पर है, 1 2 3 4 और 5 पर है। तो देखिए ये डिस्टेंस 5 नंबर पर है, सबसे कम हो जाएगी, 4 नंबर पर है, ये उससे थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन इन दोनों की डिस्टेंस क्या है, इसकी भी 3 है और इसकी भी क्या है 3 आ रही, सेम डिस्टेंस आ रही। सेम डिस्टेंस आने के बाद हम क्या चेक करेंगे, ब्रांचिंग चेक करेंगे। तो 1 इस 3 नंबर पे 1 और 2 ब्रांचिंग आ रही है और इस पर भी कितनी आ रही, 1 और 2 ब्रांचिंग आ रही, दोनों पे ब्रांचिंग भी क्या है सेम आ रही है। ठीक है, ब्रांचिंग सेम आने के बाद हम इसकी कार्बन की संख्या हम बोल सकते हैं पावर चेक करेंगे। यहाँ टोटल कार्बन काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने हैं टोटल 8 कार्बन है और यहाँ कितने 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ कुछ काउंटिंग करते हैं वापस से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 कार्बन। यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है 9 है और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है। यहाँ पर कितने 8 है, तो इसमें क्या हो रहा है कार्बन की संख्या ज़्यादा है तो इसका प्लस आई इफेक्ट क्या होगा ज़्यादा होगा, तो इसकी क्या होगी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी सबसे। अब इसमें चेक करते हैं, ये प्लस आई इफेक्ट के हिसाब से हमने ऑर्डर देखा था। अब ये देखिए साइनाइड है, क्लोरीन फ्लोरीन अलग से दिख रहा है कि ये माइनस आई इफेक्ट दिखाएंगे। वहाँ ऑर्डर में भी पता, ऑर्डर से भी पता चल जाएगा, माइनस आई इफेक्ट का जो ऑर्डर पढ़ के आए तो उससे भी पता चल जाएगा। और यहाँ भी देखिए सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, डिस्टेंस 1 2 3 और 4 नंबर पर है, 1 2 3 और 4 नंबर पर है, 1 2 और 3 नंबर पर है, 1 2 और 3 नंबर पर है। लेकिन ये माइनस आई इफेक्ट दिखा रहा है तो माइनस आई इफेक्ट तो 3 वाले का ज़्यादा होगा और 3 वाले का माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा तो इनकी क्या होगी स्टेबिलिटी उतनी ही क्या होगी कम होगी। ठीक है, और 4 वाले का माइनस आई इफेक्ट क्या है कम है तो इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक, अब इसमें क्या चेक करेंगे हम, 4 में भी क्या चेक करेंगे, उसके बाद ब्रांचिंग 1 और 2 ब्रांचिंग यानी नंबर ऑफ ग्रुप है और इस पर कितनी एक ही ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो जितने ज़्यादा ग्रुप जुड़े होंगे माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा और माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी कम होगी। यहाँ भी ऐसे चेक करेंगे, यहाँ पे ग्रुप सेम है, एक ही ग्रुप इसमें जुड़ा हुआ है एक ही ग्रुप इसमें जुड़ा हुआ है, लेकिन स्टेबिलिटी ज़्यादा किसकी होगी, इसकी होगी स्टेबिलिटी, क्योंकि इसका माइनस आई इफेक्ट कम है। क्यों, क्योंकि NO2 माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा दिखाता है, फ्लोरीन कम दिखाता है। ठीक है, ये पावर चेक करेंगे, पावर ज़्यादा किसकी है NO2 की है, फ्लोरीन की पावर कम है NO2 की बजाय। चलिए अब पढ़ते हैं कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी। कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल से अपोजिट होगी। ठीक है, बस आप एक काम करना, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी निकालना सीख लेना अच्छे से। जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी आएगी वही स्टेबिलिटी किसकी होगी, फ्री रेडिकल की होगी, सेम टू सेम डिट्टो। जब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी निकल जाएगी उसके बाद यदि कार्बोकैटायन की जगह यदि कार्ब एनायन आ जाता है तो उस स्टेबिलिटी के ऑर्डर को आप बिल्कुल उल्टा कर देना। किसकी स्टेबिलिटी आ जाएगी, कार्ब एनायन की आ जाएगी। देखिए
स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन माइनस आई इफेक्ट के समानुपाती होगा और प्लस आई के क्या होगा, अपोजिट होगा। और वहीं हमें कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल में हम इसका ऑर्डर बिल्कुल उल्टा पढ़ के आए थे। देखिए अब यहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्लस आई दिखाएगा और प्लस आई इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी ही कम हो जाएगी, ठीक है। प्लस आई इफेक्ट का मतलब है इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाला, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाला स्टेबिलिटी कम क्यों करेगा, क्योंकि पहले से ही इस पर क्या है, माइनस चार्ज है, इसके पास पहले ही इलेक्ट्रॉन क्या दिखता है। अब यदि इसको और इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यदि इनके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, थोड़े से इलेक्ट्रॉन ये निकाल लेंगे तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, इनके एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। ये एक एग्जाम्पल दे रखा है प्लस आई इफेक्ट, इसमें देखिए इस साइड प्लस आई इफेक्ट घट रहा है, माइनस आई इफेक्ट बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड है, sp है, परसेंट एस करेक्टर इसका क्या है, ज़्यादा है, इसमें क्या हो जाएगा sp2 है और इसका क्या है sp3 है। तो इसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या है, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए रिंग का सवाल आ गया वापस से, छोटी रिंग है तो माइनस आई ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा होगी। यहाँ हम चेक कर लेंगे, उसी तरीके से चेक करेंगे। देखिए हम ये सवाल सॉल्व करके बताते हैं आपको। अब यहाँ पर देखिए प्लस आई इफेक्ट दिखा रखा है, तो प्लस आई के बिल्कुल अपोजिट होता है कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी। देखिए अब 1 नंबर पर ब्रांचिंग है, 1 और 2 नंबर पर ब्रांचिंग है, 1 2 और 3 नंबर पर ब्रांचिंग है, 1 2 3 और 4 नंबर पर ब्रांचिंग है, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है। तो देखिए ब्रांचिंग के हिसाब से हम देखते हैं तो प्लस आई का इफेक्ट इस साइड बढ़ रहा है, क्योंकि सबसे पास में ये है, उससे फिर डिस्टेंस बढ़ गई, इसमें और डिस्टेंस बढ़ गई, तो प्लस आई का इफेक्ट इस साइड बढ़ रहा है। पर प्लस आई इफेक्ट के ये बिल्कुल क्या होती है, अपोजिट होती है। तो अपोजिट होती है तो क्या होगा, ये ऑर्डर ये हो जाएगा, ठीक है। अब अगला जो सवाल है वो माइनस आई इफेक्ट से दर्शा रखा। माइनस आई इफेक्ट के क्या होती है, समानुपाती होगी, यानी जितनी कम डिस्टेंस होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। देखिए 1 और 2 नंबर पर है, 1 2 और 3 नंबर पर है, 1 2 और 3 नंबर पर, ये दोनों सेम आ गया, 3 और 3 सेम आ गया, सेम आ गया। तो उसके बाद इसमें क्या देखेंगे, नंबर ऑफ ग्रुप देखेंगे, इसमें 2 है तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। 1 2 3 पर है, 1 2 3 और 4, ही तो 4 नंबर पर आ गया, 4 नंबर पर है तो इसकी स्टेबिलिटी वैसे सबसे कम हो जाएगी। यहाँ पावर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वैसे ही इसकी डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा। सबसे पहले हमें डिस्टेंस ही चेक करनी है। इंडक्टिव इफेक्ट के जो एप्लीकेशन में हमने जो स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है वो हमने चेक कर लिया है। एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर कल की वीडियो में कराया जाएगा। आज हमने जो इंटरमीडिएट्स हैं, कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल और कार्बोनाइन, इसकी स्टेबिलिटी को अच्छे से समझ लिया है। कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट देखना आना चाहिए। कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल में प्लस आई जितनी ज़्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, और कार्बोनाइन में प्लस आई जितना ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी। बस इस चीज़ को आपको याद रखना है। सबसे पहले हमें डिस्टेंस देखना है, जितनी कम डिस्टेंस होगी उतना ही आई इफेक्ट ज़्यादा होगा, चाहे प्लस आई हो या माइनस आई इफेक्ट हो, उतना ही ज़्यादा होगा। उसके बाद ब्रांचिंग देखते हैं या फिर नंबर ऑफ ग्रुप की संख्या देखते हैं, कितने ज़्यादा ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है। जब ग्रुप भी सेम हो जाते हैं तो हम उसकी पावर चेक करते हैं, ठीक है। ये सब पढ़ लिया हमने इसकी स्टेबिलिटी में। कल हम इसके कंपाउंड्स के कुछ एसिडिक और बेसिक नेचर जो इंडक्टिव इफेक्ट से सॉल्व होते हैं वो कल देखेंगे।